साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट स्टार्ट करी हुई है और उसके रेफरेंस में लेक्चर नंबर 1 हम लोग पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करी गई है। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो हैं क्या, उनमें क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो छोटी क्लासेस में हम लोगों को सिखाया जाता है कि हमारे पास टोटल 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, वो 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं आज। हम लोगों के पास टोटल 6 टाइप के जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो हमारे पास ये कितने होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, अब इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनके पूरे नाम क्या हैं और इनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनमें से सबसे पहला जो होता है उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइन, SINE। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं कोसाइन, COSINE। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अभी हम इनकी हिंदी में बता देंगे। चौथा जो होता है ये टेंजेंट का ही अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, चौथे को क्या कहते हैं, कोटेंजेंट के नाम दिया जाता है। ठीक है, पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंट। ठीक है, और जो छठा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोसेकेंट। ठीक, अब ये टोटल 6 तरीके के क्या होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्या होंगे ना, ये किसी ना किसी एंगल के रेफरेंस में ही हम लोग इनकी बात कर सकते हैं। हम कहेंगे डायरेक्ट साइन या डायरेक्ट कॉस या डायरेक्ट टैन क्या होता है, तो हम इसको हम लोग नहीं बता सकते। पहली चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई कर सकें और फिर उस ट्रायंगल में भी एक पर्टिकुलर एंगल को डिनोट किया गया है जिसके रेफरेंस में हम लोग इनकी वैल्यूज़ को क्या करें, एक निकाल सकें। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, जैसे हमने कहा कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है। ठीक है, एक ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया जिसका एंगल B जो है ना वो राइट एंगल है, इसको हमने A का नाम दे दिया, इसको हमने C का नाम दे दिया। अब एंगल B जिससे पहले वाले से लेक्चर में हम लोग बात बता चुके हैं कि B के सामने वाली के साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। फिर बचे ये दोनों क्या होते थे, ये आपके होते थे न्यून कोण, यानी कि इनको हम लोग कहते थे न्यून कोण। ठीक है, तो अब इनके सामने के, ठीक है, इनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते थे। तो अब एक्यूट एंगल A और C हैं, इनमें से जिसके बारे में बात करी जाएगी उसके सामने वाली साइड को हम लोगों ने नाम दिया था अपोजिट साइड, जिसको परपेंडिकुलर कहते थे। और जो तीसरी साइड बचती थी उसको हम लोग नाम देते थे एडजेसेंट साइड, जिसको हम लोग बेस कहते थे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एंगल A की, किसकी बात करने वाले हैं, एंगल A की बात करने वाले हैं। तो A के सामने वाली साइड यानी जो BC होगी इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या होता था, इसका दूसरा नाम होता था अपोजिट साइड। और हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर का जो तीसरा बचा उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब बात करें अगर हम लोग इसमें किसी भी एक एंगल को ले लें, जिसमें जैसे हम लोग यहाँ पर एंगल A की बात करने वाले हैं, तो इसमें जैसे हम लोग ने अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों को इस पर डिनोट करना। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें अगर एंगल A की, और इस पर हम लोग अगर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को जो है इस पर अप्लाई करें तो इसका नाम होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, साइन ऑफ एंगल A। क्या पढ़ते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल A। अब इस पूरे को साइन ऑफ एंगल ए को ही हम लोग कहते हैं साइन ए।
ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सोचते हैं कि ये साइन जो है ना वो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है। साइन ए ये पूरा एक यूनिट है, ठीक है, ये एक पूरा नोटेशन है। इसको आप ये मत समझिए कि साइन जो है वो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। साइन ए एक साथ पढ़ा जाएगा, इसको पूरा क्या पढ़ा जाएंगे, साइन ऑफ ए, ठीक है। साइन को हम लोग कहते हैं जिया, हिंदी में क्या कहते हैं, जिया, और कोसाइन को कहते हैं हम लोग कोजिया, और टेंजेंट को कहते हैं हम लोग स्पर्श जिया, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन ऑफ ए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डोनेट किया जाता है साइन ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एंगल ए पर कोसाइन को अप्लाई करें तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कोसाइन ऑफ ए, ठीक है, कोसाइन ऑफ ए, और इसी का छोटा नाम क्या होता है, कॉस ए। कोसाइन ऑफ ए को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस ए कहते हैं। इसी तरह तीसरा वाला क्या है, टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको तीसरे वालों को क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ ए, एंगल ए, ठीक। अब टेंजेंट ऑफ ए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, टैन ए, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे से क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये समझना है कि ये मत समझिएगा कि ए है तो वो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया है, या कॉस ए में कॉस और ए को आपस में मल्टीप्लाई कराएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक यूनिट है जिसको आप एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक पूरा नोटेशन है, यानी कि एंगल ए पर साइन को लगाया गया, एंगल ए पर साइन को लगाया गया। अब साइन ए होता क्या है, जैसे हम लोग ने इससे पहले बताया था कि कुल 3 तरीके की क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। इन्हीं के बीच के जो रेशियोज होते हैं इन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम देते हैं, ठीक है। अब साइन ए किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए को क्या, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर आप देखिए इस एंगल ए के रिवर्स में परपेंडिकुलर हमारी साइड BC है, हाइपोटेनस हमारी साइड AC है, तो साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, BC अपॉन AC। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह अगर हम लोग कॉस ए की बात करें, कॉस ए क्या होता है, इसका पूरा नाम कोसाइन ऑफ ए। अब अगर ए पर हम लोग कॉस को लगाएं, इसको हम लोग कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका नाम क्या होता है, कोसाइन का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में एंगल ए के रेफरेंस में बेस कौन है, बेस हमारे पास AB है, हाइपोटेनस कौन है, हमारे पास AC है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा AB अपॉन AC इस ट्राइंगल में एंगल ए के रेफरेंस में, ठीक है। और तीसरा कौन है, तीसरा का नाम होता है टैन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, यानी कि टैन ए। टैन ए कौन कौन से साइड का आपस में रेशियो बताता है, ये बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इस ट्राइंगल में ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर हमारा BC है, बेस हमारा AB है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि BC अपॉन AB, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर साइन ऑफ ए यानी कि साइन ए, कोसाइन ऑफ ए यानी कॉस ए, टेंजेंट ऑफ ए यानी कि टैन ए, ये 3 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। और इनको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, साइन ए को मतलब साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए और टेंजेंट ऑफ ए, या शॉर्ट फॉर्म में साइन ए, कॉस ए, टैन ए कहा जाता है। मेन चीज इसमें क्या है कि जिस एंगल के रेफरेंस में देखा जा रहा है वो एंगल से आप पता करेंगे कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर का काम कर रही है, कौन सी बेस का काम कर रही है, कौन सी हाइपोटेनस का काम कर रही है, ठीक है। उसी के रेफरेंस में हम लोग बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टैन, इन तीनों के नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। इसी के आगे अगर हम लोग और थोड़ा सा बढ़ें तो ये तो 3 बात हो गई। अच्छा, ये 3 तो हमारे हो गए, ठीक। बाकी ये 3 क्या होते हैं, ये जो बाकी के 3 हैं, यही जो साइड्स आई हैं ना, इनका जो रेशियो आया, इनको अगर हम लोग पलट देंगे तो बाकी के 3 वाले मिल जाते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंड, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेकेंड। इसको हम लोग कॉसेक के नाम से जानते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें, या इसको भी हम इधर देख लेते हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करने वाले हैं कोसेकेंड की, कोसेकेंड ऑफ ए, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए को क्या नाम देंगे हम लोग,
इसको हम लोग कहेंगे कॉसेक ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को क्या कहते हैं? कॉसेक ए कहते हैं। अब कॉसेक क्या बताया हमने, ये कॉसेक जो होता है ना, जो साइन का रेशियो है उसका अपोजिट कर दिए तो कॉसेक मिल जाता है। साइन में था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक ए क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक ए क्या हम लोग कहाँ नाम देंगे इसको? कॉसेक ए को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ले किसके रिफरेंस में रहे हैं? एंगल ए के रिफरेंस में। अब एंगल ए के रिफरेंस में हाइपोटेनस कौन है? आपके पास एसी है और परपेंडिकुलर है बीसी, तो ये बन जाएगा आपके पास एसी अपॉन बीसी। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें सेकेंड की, सेकेंड ऑफ एंगल ए, यानी कि इसको हम लोग नाम देते हैं सेक ए। ठीक है। सेक ए क्या होता है? ये कोसाइन का अपोजिट होता है, यानी कि जो कॉस होता है ना उसका अगर उसकी साइड्स का जो रेशियो है इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो हम लोग कोसाइन मिल जाएगा, सॉरी सेकंड मिल जाएगा। तो देखिए इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस था तो इसका बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये किसके लिए काम कर रहा है? ये काम करेगा आपका सेकंड की। अब हाइपोटेनस कौन है? एसी है। बेस कौन है? एबी है। तो सेक ए का फॉर्मूला बन जाएगा एसी अपॉन एबी विद रेफरेंस टू एंगल ए। और तीसरा बचता है कोटेंजेंट। ये नाम से ही है, जैसे टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट, तो यानी कि जो टेंजेंट में, यानी कि जो टैन में हम लोगों के पास रेशियो हुआ करता था, अगर उसको पलट देंगे तो हमको कोटेंजेंट मिल जाएगा, यानी कोटेंजेंट ऑफ ए। इसको हम लोग कहते हैं कॉट ए, और कॉट ए का नाम क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है? बेस ए बी है, परपेंडिकुलर बी सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये हमारे पास क्या है? कुछ टोटल 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके नाम हम लोग ने देख लिया, पढ़ते कैसे हैं ये देख लिया, नोटेशन उनका क्या है, और उनका हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है। ये हमारे पास टोटल 6 तरीके के क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और इन्हीं पर बेस्ड जो है हम लोग इनइक्वालिटीज़ को या फॉर्मूलेस को हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोग ने टोटल 6 तरीके के देख लिए। ठीक है। उसका एक बार मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ये आपके पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ये एंगल ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ए का और बी पर जो है आपके पास 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोगों के पास बना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला बना था बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। और फिर थर्ड टैन ए का फॉर्मूला हमारे पास बना था, टैन ए का क्या बना था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। इन्हीं के अपोजिट बने थे। साइन का बना था कॉसेक, तो इसको हम लोग ने देखा था ए सी अपॉन बी सी के नाम से। कॉस का अपोजिट था सेक, सेक ऑफ ए, ये बन गया था ए सी अपॉन ए बी के नाम से। और तीसरा बना था कॉट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग ने कहा था ए बी अपॉन बी सी। ठीक। अब अगर हम लोग अपने जो एंगल का रिफरेंस है, जिस रिफरेंस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल रहे हैं, उसको हम लोग बदलें। जैसे अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे वो एक रिफरेंस में निकाल रहे थे। ठीक है। अब हम लोग जो निकालेंगे, देखते हैं कि अगर हम लोग जो दूसरा वाला एक्यूट एंगल हमारे पास जो मौजूद है, यानी कि जो एंगल सी है, उसके रिफरेंस में निकालने पर हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये बी हो गया, यहाँ ए हो गया और ये सी हो गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं, जैसे इसको हमने x कह दिया, तो देखिए ये x तो था ही, है ना, यही तो, इसी को तो x कह रहे हैं। अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि भाई तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल में 180 होता है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारे पास बनेगा 90 माइनस एक्स। ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस एक्स। अब अगर हम लोग एंगल सी के रेफरेंस में निकाल लें, तो देखिए निकालने वाले हैं इस एंगल के रेफरेंस में, तो इसके सामने वाली अब ए बी जो है ना, ये परपेंडिकुलर का काम करना शुरू कर देगी। ठीक है।
फिर बी के सामने वाली तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बचा कौन, ये बचेगा आपके पास बेस बच जाएगा। तो ये तीनों साइड हम लोग ने नोट कर ली, ठीक है। अब अगर हम लोग निकालें साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब हो चुका है हमारे पास ए बी और हाइपोटेनस हो चुका है ए सी, तो हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह कॉस सी की वैल्यू निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन ए सी। और तीसरा निकालें टैन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये तीन हम लोग ने निकाल लिया। इन्हीं के अपोजिट लिख लेते हैं, यानी कि साइन का कॉसेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिखते हैं सेक सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा टैन का अपोजिट कॉट सी, इसका हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये हम लोग ने लिख लिया। अब इसमें एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ आपको मिलने वाली है। देखिए सी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी का मतलब था 90 माइनस एक्स। अच्छा, अब हम जैसे साइन सी को उठा लें तो साइन और सी की हम लोग ने बात कर रखी है 90 माइनस एक्स है, तो साइन 90 माइनस एक्स हो गया। इसकी वैल्यू क्या निकाली हम लोग ने, ए बी अपॉन ए सी निकाली है। तो साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है। अच्छा देखिए यहाँ कहीं भी कहीं ए बी अपॉन ए सी है, इसमें भी कहीं ए बी अपॉन ए सी है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए ए बी अपॉन ए सी लिखा हुआ है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी की जगह हम लोग कॉस ए रख सकते हैं। और कॉस ए का मतलब ए को हम लोग ने किससे डिनोट कर रखा है, एक्स से डिनोट कर रखा है। इसकी वैल्यू जो है वो कॉस एक्स बन गई, यानी कि इससे आपको एक नया फॉर्मूला बन गया। अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट में कि साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरीके से आप देखिए सी के रेफरेंस में निकालते जाएंगे ना, आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मूले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही आपको क्या कहलाता है कि इनको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसमें क्या जोड़ घटा दें, एंगल में क्या चेंजेस कर दें ताकि हमको कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। इसको हम लोग बहरहाल आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये आते कहाँ से हैं। जैसे ही आप 90 माइनस एक्स करेंगे आप कॉस एक्स पर पहुंच गए। इसी तरह आप कॉस सी की जगह 90 माइनस एक्स करेंगे, देखिए बी सी अपॉन ए सी है, और देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या है, बन जाएगा आपको साइन दे देगा, यानी कि कॉस 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन होते रहते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स आपका कॉस एक्स बन जाता है और कॉस 90 माइनस एक्स बन जाता है वो साइन एक्स में चेंज हो जाता है, और टैन 90 माइनस एक्स जो होता है वो कॉट एक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इनके अपोजिट वाले हैं यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट, इनमें भी आप 90 माइनस एक्स की अप्लाई करेंगे ना, तो ये भी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल करके आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ लिया कि वो कैसे होते हैं और किन किन रेशियो को क्या क्या नाम दिया जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अब इसके आगे कि 3 बेसिक आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ कह सकते हैं इनको आप, कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास हमेशा, अगर ये फॉर्मेट बना होगा तो वैल्यू उनकी हमेशा फिक्स होगी। जैसे जिनमें से आपके पास बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं आज हम लोग। 3 बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली और बहुत ही फेमस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सबसे पहली वाली होगी। सेकंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और थर्ड कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स
इक्वल्स टू 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब इनमें समझने वाली बात ये है कि अगर ये फॉर्मेट है, यानी कि साइन और कॉस स्क्वायर में आए हैं और दोनों ऐड हैं, x की वैल्यू यानी जो इनके साथ एंगल लगा हुआ है, अब ये चाहे कुछ भी हो जाए, 100, 200, 1000, 2000 कुछ भी आ जाए, लेकिन शर्त क्या है कि साइन और कॉस दोनों में जो x आया है वो दोनों अगर सेम होंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है आपको, हमेशा उनकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। इसी तरह इसमें आप सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मेट बन रहा है, या सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, या कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इनकी हेल्प से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम छोटा सा एक बड़े छोटे छोटे इनके डेरिवेशन है, इनको ड्राइव करने की बात करते हैं। तो एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे हम लोग पहले वाले की बात करें तो हमारे पास जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हमने दे दिया ABC, ठीक है। बी पर आपके पास 90 डिग्री है और एंगल C जो है उसको हमने दे दिया नाम किसका, X का, ठीक। एंगल C का मेजरमेंट जो है वो आपके पास X डिग्री है। अब अगर हम लोग बात करें साइन X की, ठीक है, इसी के हिसाब से अगर निकालें साइन X, अभी हम लोग ने देखा है कि साइन x का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। x के लिए इस रेफरेंस में आपके पास जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो AB हो जाएगा और हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा, यानी कि साइन x के जो फॉर्मूला बनेगा वो AB अपॉन AC बनेगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें cos x का, ठीक है, cos x को हम लोग क्या लिखते थे, अब इस रेफरेंस में BC बेस हो जाएगा, AC हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन AC ये cos x का बन गया, ठीक है। अब एक काम करें कि हमको इनका स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका हम लोग चलिए स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो बनेगा ये AB का स्क्वायर और अपॉन AC का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस कॉस एक्स की वैल्यू देखिए ये है, इसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा आपके पास BC का स्क्वायर और अपॉन में AC का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गए। अब देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, वो सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर और होल अपॉन में बन जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने नाम लिया था पाइथागोरस थ्योरम्स का। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती थी कि पाइथागोरस बताती थी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, क्या कहते थे वो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ने एक इसका क्या लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। तो अब देखिए AB प्लस BC का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर है। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं AC। तो यहाँ पर बन जाएगा ये AC का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में पहले से ही AC का स्क्वायर बैठा हुआ है, तो ये कट करके क्या दे देंगे आपको, 1 दे देंगे। और देखिए यही 1 आता है, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। यानी कि इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल करके ही ये हमारे पास 3 फार्मूले आते हैं और इन्हीं फार्मूले की हेल्प से और भी आगे अच्छे अच्छे फार्मूले बनते हैं। तो जैसे हम लोग ने इसको प्रूफ किया है ना, वैसे ही आप इन सबको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे x और tan x को इसी तरीके से ट्रायंगल में निकालिए, माइनस करके देखिए क्या एक दूसरे को ये 1 बनाते हैं, और cosec और cot x को भी अगर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनाता है। तो इस तरीके से आप बाकी 2 का भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर भी चलेंगे। अभी तो हम लोग ने स्टार्टिंग करी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो बेसिक से चल रहे हैं, फंडामेंटल आपके स्टार्ट जो है मजबूत हो जाएंगे, तो आगे आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बड़े ही आसान लगने लगेंगे। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।